वेलकम बैक नाज़रीन। अचूक प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे बेतमादी वारी रिथ जे हवाले सां। इस्लामाबाद में हिन वक़्तु छा सरगर्मियूं, छा जेके आहिनि ख़बरूं हलनि थियूं पियूं, उन बाबति मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामयारे तजनिगार जनाब एजाज़ सैयद साहब सां। एजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब आप ठीक हैं? सर खैरियत से हैं। किस तरह अब जो अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस मूव का मामला था वो एक तरफ तो कोर्टों में आ गया है, कल असेंबली का इजलास भी है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि JUI के काफिले भी रवाना हो चुके हैं। अब 3 महाजों पे सरगर्मी है। क्या शहर इक़्तिदार क्या कह रहा है, उसकी खबरें क्या हैं? फयाज भाई, शहर इक़्तिदार में जो हो रहा है, बोलियां लग रही हैं और मफादात के सौदे हो रहे हैं, और ये जो भाव है वो हर गुजरते दिन में इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो अभी तो जो खेल है ये 24 घंटे में खत्म होने वाला नहीं है, ये टाइम लेगा, और लगता है कि जो खेल है वो आखिरी मैच के आखिरी ओवर तक जाएगी। तो कल जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर कुछ सहाफ़ी हजरात से, कहते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, उसके बारे में क्या खबरें हैं? देखिए, इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट ही होती है। आप देख लें, उनका माजी भी उठाकर देख लें, जो ग्राउंड रियलिटीज है वो डिफरेंट है। अगर जो अलाइज है वो अनाउंस कर देते हैं कि वो अपोजिशन का साथ देते हैं, तो फिर बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस एक तरफ चला जाएगा, और शायद तब भी ना जाए। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप ऐसे हो सकता है। लेकिन देखिए, उनकी इमरान खान साहब की हुकूमत में एलाइज मौजूद है और वो अपोजिशन के साथ हॉबनॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि वो अपनी कीमत लगवा रहे हैं, अपना भाव लगवा रहे हैं। अच्छा, क्या वो जो उसने कल भी सहाफ़ी दोस्तों से कहा है कि उसके पास अभी तक कार्ड्स हैं जो उसने शो नहीं किए, वो वोटिंग वाले दिन या उससे एक रात पहले शो करेंगे, वो क्या कार्ड हो सकते हैं? देखिए फयाज साहब, बात यह है कि 2 बड़ी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर के पास। एक ऑप्शन ये है कि वो अपने अपोजिशन का ख्याल है कि वो नया प्राइम मिनिस्टर बनवा लेंगे, तो वो अपने तमाम पार्टी अरकान को इस्तीफा देकर उनको इस्तीफा दिलवा दे, तो फिर तो नए इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। फिर तो कोई जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ही आएगा, और वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वही आएगा जो प्राइम मिनिस्टर के साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन ने डिस्कस करके लगाना है। तो फिर तो अपोजिशन का ये ख्याल खत्म हो जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है या कोई और। तो दूसरी जो वजह है या दूसरा उनके पास कार्ड है, वो किसी अहम जो सरकारी ओहदेदार को हटाकर नया ओहदेदार लगाने का भी फैसला कर सकते हैं। तो ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर के पास बहरहाल मौजूद है। अच्छा, ये सारे ऑप्शन अपनी जगह पर, लेकिन वो जो पार्टी के अंदर से रिफ्ट पड़ी हुई है इस वक्त, वो तो संभलते दिख नहीं रही है। आपके ख्याल में 27 के जलसे के अंदर जो अपने जो जिस तरह का वो नैरेटिव लेके चल रहे हैं, पार्टी इंटैक्ट करने के लिए नैरेटिव काम आ सकता है? देखिए, बात यह है कि सबसे ज्यादा निखार इत्तेहादी जमातों के ऊपर किया जा रहा है। अगर इत्तेहादी जमातें अनाउंस कर दें कि वो अपोजिशन के साथ है, तो फिर तो पार्टी के अंदर डिफेक्शन की जरूरत ही नहीं है, फिर तो उन वोटों की जरूरत भी नहीं रहेगी। इशू ये है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस भी जेर समाअत है, और वो भी मामला आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो वही बात है कि ये मामला जो है वो सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा है। जो जितनी ज्यादा उजलत थी प्लेयर्स को, शायद उतनी ज्यादा उजलत है नजर नहीं आ रही। वही मैं पूछ रहा हूं ना कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ये आर्ग्यूमेंट लेके गए हैं कि इनको ताअहल नाअहल किया जाए, या जो है इनका वोट काउंट नहीं किया जाए, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेके सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वापसी का दरवाजा खुला हुआ है, जो आना चाहे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन लोग जो हैं वो इस दोनों अपना उसमें अभी तक वापस नहीं आ रहे। तो इंटैक्ट पार्टी रखना इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज है इमरान के लिए? देखिए, पार्टी इंटैक्ट रखना चैलेंज तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन पार्टी इंटैक्ट रही नहीं है। पार्टी के 16 बंदों को तो खुद नोटिस दे चुके हैं वो। इसका मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो डिफेक्ट कर चुके हैं। तो पार्टी तो इंटैक्ट उस तरह से नहीं रही। लेकिन देखिए, सारे अमल में 30 दिन लेने स्पीकर ने
अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो 30 दिन के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, और ज़ाहिर है उस फैसले के खिलाफ वो और अरकान जो है वो अपील भी करने का अख्तियार कर सकते हैं, रखते हैं। तो ये मामला तो थोड़ा सा लंबा है, इतना जल्दी में नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन दे देती है तो फिर जो है तो कोई ये की जा रही है कि शायद मामला जल्दी तय हो जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें टाइम दिया। एजाज सैयद इस्लामाबाद मां सां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी हिन वक़्तु इस्लामाबाद जे अंदरि जेके ख़बरूं हलनि पियूं उन्हनि ख़बरुनि में जेको आहे तकड़ कान्हे का, ऐं जेको आहे ज़ाहिर आहे ही मामला जेके आहिनि उहे जीअं त कोर्ट जे हवाले बि थियल आहिनि। साॻे वक़्तु जेको आहे जेका नो कॉन्फ्रेंस मूव खां पोइ जेको विच में ब्रेक अची वियो, उनजो सबबु 23 मार्च जी तक़रीब हुई ऐं उन सां गॾोगॾु इस्लामी मुल्कनि जी जेका ताउन वारी तंज़ीम आहे उनजे वज़ीरनि जी जेका आहे उहा कॉन्फ्रेंस बि हुई। उन सभिनी जे करे अॼु वरी हिकु दफ़ो कल्ह उहा सभु वज़ीरनि जी वापसी बि शुरू थी पंहिंजनि पंहिंजनि मुल्कनि लाइ। अॼु उहो कोर्ट जे अंदरि असांखे नज़र आयो, पर साॻे वक़्तु जेको आहे JUI जा काफ़िला बि रवाना थिया आहिनि कराची खां। अॼु जेको हैदराबाद क्रॉस करे अॻिते वञनि पिया। ॾिसजे त इहो मोमेंटम कहिड़ो रंग इख़्तियार करे थो, पर इन हवाले सां वधीक गुफ़्तगू कंदासूं। वक़फ़े खां पोइ असां सां गॾु रहिजो।